आज आपको हम बताते हैं किस तरीके से आप फ्यूज को चेक कर सकते हैं और रिले को किस तरीके से चेक करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए, हमने मल्टीमीटर को ऑन कर लिया है, उसका जो हमने उसको ग्राउंड कर दिया है। अब हमारे पास प्लस पॉइंट बचा है, तो उससे हमारे को जो भी हमारा फ्यूज होता है उसमें प्लस आ रहा है, प्लस की सप्लाई रहती है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो हमने यहाँ से चेक कर लिया है, तो 12.5 वोल्ट के आसपास में आ रहा है। तो ये उसका 2 सिरा हो फ्यूज का, तो हम दूसरे सिरा को चेक करेंगे। आप यहाँ पे भी देखें तो 12.5 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है, तो मतलब ये फ्यूज ओके है। इसी तरीके से हम ये एक पॉइंट चेक कर लिया, दूसरे पॉइंट पे हमारे को सप्लाई नहीं आ रहा है, तो उस पोजीशन में हमारा फ्यूज़ ख़राब होता है। तो दोस्तों हमें फ्यूज़ निकाल लेना है। अब फ्यूज़ निकाल के जितने नंबर का भी आप फ्यूज़ निकालें उतना ही नंबर का फ्यूज़ आप रिप्लेस कर दें यहाँ पे दोस्तों। तो उस तरीके से जो आपका जो भी लाइट बंद होगा वो कनेक्शन ऑन हो जाएगा दोस्तों। फ्यूज़ पे नंबर दिया होता है, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर। तो जिस नंबर का भी आप फ्यूज़ निकालें उसी नंबर का फ्यूज़ को रिप्लेस करें। जो बल्ब का कैपेसिटी है उसी के हिसाब से हमें फ्यूज़ दिया जाता है। 5 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो 5 वाट का ही सब के हिसाब से यहाँ फ्यूज़ दिया गया है। जो 10 वाट का बल्ब यूज़ करेंगे 10 वाट के हिसाब से, जो 15 वाट का हम यूज़ करेंगे 15 वाट के हिसाब से, या 20 वाट का जो हम यूज़ करेंगे 20 वाट के हिसाब से फ्यूज़ दिया रहता है। तो आप जहाँ का जितने नंबर का फ्यूज़ निकालें उतना ही नंबर का फ्यूज़ आप यहाँ पे इंटर करें। इससे होगा कैसा कि कल को फिर से या तो शॉर्ट सर्किट हो गया या आपका ओवरलोड होना, तो फिर से आपका ये फ्यूज़ उड़ेगा। अगर गलती से अगर आपने एक्स्ट्रा पावर का दे दिया तो आपका वायरिंग जल जाएगा, आग लगने की समस्या होती है दोस्तों। तो आप हमेशा ध्यान रखें फ्यूज़ बदलने के टाइम पे जितने नंबर का आप फ्यूज़ निकालें उतना ही नंबर का आप फ्यूज़ बदलें दोस्तों। तो ये हमेशा फ्यूज़ जो है इसीलिए ही दिया गया है कि या तो कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए या कभी ओवरलोड हो जाए, तो उस कंडीशन में ये फ्यूज़ उड़ जाए। अगर आप फ्यूज़ ज़्यादा पावर का डाल देंगे तो दोस्तों वायरिंग जल जाएगी, आग लगने की समस्या है। तो आप ऐसा ना करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया फ्यूज़ के बारे में। अब आपको हम बता देते हैं कि आप रिले किस तरीके से चेक करते हैं। दोस्तों रिले के 4 पॉइंट होते हैं, आप देख सकते हैं रिले में 4 पॉइंट होते हैं। आप जिसमें आप चेक कर सकते हैं, यहाँ देखते हैं ये जो वाइट पिन है इसमें 85 86 है। तो 85 जो होता है दोस्तों वो ग्राउंड होता है, जो बॉडी से कनेक्ट किया रहता है। तो ग्राउंड चेक कर ले कि हाँ 85 में ग्राउंड है कि नहीं। और 86 जो होता है जो दोस्तों जो स्विच से हम बटन ऑन करते हैं तो वो बटन ऑन के पास से कनेक्ट रहता है। तो यहाँ से ये दोनों जब अगर जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ अर्थिंग है, तो यहाँ जब आप स्विच ऑन करेंगे तो ये कनेक्ट होगा, तो ये आपस में दोनों को सप्लाई में कनेक्ट कर देगा। तो दोस्तों तो जब ये आप यहाँ पे आई है तो 30 नंबर जो रहता है तो डायरेक्ट बैटरी से सप्लाई किया रहता है। और 87 जो रहता है वो मोटर के लिए, जो भी आप मोटर यूज़ करते हैं या हेडलाइट यूज करते हैं तो वहाँ के लिए सप्लाई जाता है। जब हम ये जो 30 नंबर है वो 87 को सप्लाई दे देगा तो मोटर पे आपकी करंट चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप रिले को चेक कर सकते हैं। रिले का इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों हम, 2 या 3 एम्पियर का स्विच होता है, उसे सिर्फ हम ऑन करते हैं और यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं रिले से वो कनेक्ट हो गया तो रिले जो है हेवी पावर सप्लाई कर देता है हेडलाइट को। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जब हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ बैटरी का डायरेक्ट कनेक्शन किया हुआ रहता है रिले के पास, वो ये बैटरी के कनेक्शन को डायरेक्ट सप्लाई कर देता है हेडलाइट के पास। तो यहाँ से जो रिले के पास है जो हेवी वायर दिया जाता है हेडलाइट तक के लिए, तो आसानी से यहाँ से हेवी वायर रहता है। कभी कल को कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी हुआ, तो जो हेवी वायर का जो इस्तेमाल है वो यहाँ रिले तक ही है दोस्तों, या इसी के फ्यूज़ तक है। तो यहीं पर आपको प्रॉब्लम्स आएगी। आपके अंदर गाड़ी में आप जो गाड़ी के अंदर रहेंगे आप सेफ़ रहेंगे दोस्तों। इसीलिए गाड़ी के हर जो हेवी पार्ट है उसके लिए रिले का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप हेडलाइट के लिए हो गया, एसी के लिए हो गया, इंजन के लिए हो गया या फ्यूल के लिए हो गया, हर जगह के लिए रिले का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम बारीक से स्विच को पुश करेंगे और बाहर का बाहर हमारा सब जो हेवी लोड है बाहर का बाहर रहेगा। कल को कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी हुआ, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो बाहर की बाहर रहे, अंदर ना जाए, या तो रिले ख़राब हो जाएगा या तो फ्यूज उड़ जाएगा। लेकिन अगर हम बड़े मोटे मोटे फ्यूज डाल देंगे, अंदर से कनेक्शन दे देंगे, तो वो खतरनाक होता है दोस्तों। आज छोटे से स्विच, हम 2 एम्पीयर के स्विच से हम 200 वाट का हम बल्ब चला रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों, इसी रिले का हम इस्तेमाल करके। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद पड़े तो हमें लाइक करें, हमारा नया चैनल है सब्सक्राइब करें दोस्तों। हाँ, आपको गैस से जुड़ी हुई हर तरीके की आपको वीडियो मिल जाएगी।